नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इसी क्रम में नोट्स, पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट्स करने के बाद हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य की बेहतरीन रचनाओं में से एक मैला आंचल। मैला आंचल का आज 12वां दृश्य हम पढ़ेंगे। अब तक आपने देखा कि एक तरफ तो बालदेव जी का जो अस्पताल बनवाने का जो कार्य था वो पूरा हो चुका है, अस्पताल बन गया है। गांव में नए डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर प्रशांत, और उनकी का जो आना जाना है वो कमला के घर पे लगा रहता है कमली की बीमारी की वजह से। इसके आगे देखते हैं, अलग दृश्य है यह। चलो चलो पुरैनिया चलो, मिनिस्टर आ रहे हैं। औरत, मर्द, बाल बच्चा, झंडा, पतखा और इनक्लास जिंदाबाद करते हुए पुरैनिया चलो। रेलगाड़ी का टिकस कैसा बेकफ है। मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और गाड़ी में टिकस लगेगा। बालदेव जी बोले हैं, मिनिस्टर साहब से कहना होगा कोटा में बहुत कम कपड़ा मिलता है। चलो चलो पुरैनिया चलो, भुरकवा उगते ही काली थान के पास जमा होकर जुलूस बनाकर चलो। बोलिए एक बार काली माई की जाए जाए जाए। बोलिए एक बार प्रेम से गन्ही महात्मा की जय जय जय। फर पेड़ के घोंसले में सोए हुए पंछी फड़फड़ाकर उड़े। कालीचरण कहता है, यदि गुलेटा रहता तो अंधेरे में भी अभी एक दो हरियल को मारकर गिरा देते। गुलेटा यानी गुलेर। वासुदेव कहता है, चुप रहो। बालदेव जी ने नहीं सुना, नहीं तो अभी फिर अनशन, मतलब हिंसा करोगे तो अनशन करते हैं ना गांधी जी का। गिनती करो, कितनी औरत कितने मर्द। अजी बच्चों को मत लो, झंझट होगा। कालीचरण और गुदर सबों का देह छू छू कर गिनते हैं। कालीचरण कहता है 5 कोरी 4 औरत। गुदर हिसाब करता है 4 कोरी 10 मर्द। मातवर लोग काहे जाएगा, मातवर लोग तो हमेशा गद्दारी करते हैं। बालदेव जी ने आज फिर एक नई बात कही, गदारी गदारी गदारी। जुलूस में गाने के लिए बालदेव जी को 2 ही गीत याद हैं। एक नीमक कानून के समय सीखा हुआ है, नमक कानून के समय, आओ वीरो मर्द बनो अब जेहल तुम्हें भरना होगा। दूसरा 42 मूवमेंट के समय जेल में सुना था, जिंदगी है क्रांति की, क्रांति में लुटाए जा। लेकिन यह तो सोशलिस्ट पार्टी वाला गाता है। पुराना गीत ही ठीक है, आओ वीरो मर्द बनो। आज बालदेव जी खुद गाते हैं। सुनरा भी गीत का आखर धरता है। तंत्रिमा टोली के मंगलू ततमा को कंपकपी लग जाती है। जेहल, अरे बाप रे, ये लोग जेल जा रहे हैं। 15 साल पहले उसको चोरी के केस में सजा हुई थी। जेल के जमादार की पेटी की मार को वह आज भी नहीं भूला है। 4 हौदा यानी हौज पानी रोज भरना पड़ता था। नहीं, वह पेशाब करने के बहाने पीछे रह जाता और नजर बचाकर घर की ओर भागता। सब पगला गया है। शहर पुरैनिया, यही है शहर पुरैनिया। पक्की सड़क, हवा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और पक्का मकान। एक रत्ती चिनगी चिनगल जाए, शहर पुरैनिया लूटल जाए। क्या है बोलो तो आग। गांव के बच्चे आज भी बुझौबल बुझाते समय शहर पुरैनिया का नाम लेते हैं। मेरीगंज के इस जुलूस में 4 आदमी ऐसे भी हैं जो शहर पुरैनिया पहले भी आए, बहुत तो आज ही पहली बार रेलगाड़ी पर चले हैं। कलेजा धक धक करता है। जिनके हाथ में गन्हे महात्मा का झंडा रहता है, उसे गाट बाबू, चिक्सर बाबू टिकट नहीं मांगता। सचमुच में रेलगाड़ी जय जय काली माँ 6-6 पैसा कहते हुए दौड़ती है। जय जय काली 6-6 पैसा कहती है काली पुल। बालदेव जी दिखलाते हैं, यही है काली पुल। पुल बांधने के समय 5 आदमी की बलि दी गई थी। बाप रे, 5, जय काली। नीम कानून के समय इसी पुल के नीचे पुलिस के सिपाहियों ने जाड़े की रात में भोल्टियरी को लाकर पानी में भिगा भिगा कर पीटा था। पानी में डुबा देता था, सिर को हाथ से गोते रहता था, दम फूलने लगता था, नाक में पानी चला जाता था। यह है अस्पताल, अपने गांव का अस्पताल। तो इसके सामने बुतरू है। तो बुतरू क्या होता है, लाउड स्पीकर का जो भोंपा होता है ना आगे का, वो। जेल, यही है जेल। जेल नहीं ससुराल। यार हम ब्याह करने को जाएंगे, आओ बीरो जेल भरो। शहर के लोग भी अचरज से इस जुलूस को देख रहे हैं। इन क्लास जिंदाबाद। कचहरी के मोड़ पर फल की दुकान पर बैठे हुए मौलवी साहब हंसते हैं। सब कपड़ा लेने आए हैं, जाओ जाओ मिलेगा कपड़ा। इनकलाब बोलता है, मतलब भी समझता है या। झंडा, बड़ा झंडा आसमान में लहरा रहा है। वही है रामकृष्ण आश्रम। हे, यहाँ सब कोई खड़े हो जाओ, कपड़ा ठिकाने से पहन लो, उस कल के पास जाकर मुंह धो लो। डरते हो का?
डरते हो काहे? बालदेव जी हैं, यहाँ से 70 बंदी होकर चलना होगा। बालदेव जी सबसे आगे रहेंगे। सबसे पहले कालीचरण लारा लगाएगा इनकलाब, तो तुम सब लोग एक साथ कहना जिंदाबाद। वैसे गड़बड़ा जाता है। कालीचरण कहेगा अंग्रेजी राज, तो तुम लोग कहना नाश हो। लगाओ लारा कालीचरण। कालीचरण छाती का जोर लगाकर चिल्लाता इनकलाब, नाश हो, जिंदा नाश। ए ठहरो ठहरो, नहीं हुआ। शिवनाथ चौधरी जी, गांगुली जी, शशांक जी, नाथ बाबू सभी आश्चर्य से देखते हैं। चौधरी जी बालदेव पर बड़े खुश हैं। नाथ बाबू कहते हैं ऐसे ही सभी वर्कर अपने फील्ड में वर्क करें तब तो 2 महीने में ही इतने गांव को अकेले ही ऑर्गेनाइज कर लिया है। चवन्निया मेंबर कितना बनाया है? 500। तुम आप जिला कमेटी के मेंबर हो गए। गांगुली जी तो बालदेव को पहले से ही आप कहते हैं, आज नाथ बाबू भी आप कहते हैं। चौधरी जी कहते हैं अरे बालदेव चरखा सेंटर खुलवाओ, रचनात्मक काम कुछ होता है या नहीं? खादी भंडार वाले छत्तीस बाबू कहते हैं खादी भंडार में खांटी गाय का घी भेजो देहात से बालदेव। सचमुच बालदेव ज्ञानी आदमी है, बड़े आदमी हैं। जिस सीढ़ी वाली चौकी पर बाबू बबुआन टोपी पहनकर बैठे हैं उसी पर बालदेव जी बैठे हैं। सीढ़ी वाली चौकी यानी कुर्सी। अरे वह कौन है? बौना 1.5 हाथ का आदमी, देखने में 4 साल के लड़का जैसा लगता है। तो ये शायद बावन दास जी हैं। दाढ़ी मूछ देखो, बोली कितनी भारी है। घुघक्का में तो सबों की बोली भारी मालूम होती है, किसी की बोली समझ में नहीं आती। घुधक्का यानी वही लाउड स्पीकर। न जाने कौन देश की बोली बोलता है। हिंदुस्तान, आज़ादी और गांधी जी को छोड़कर कोई बात नहीं बूझी जाती। ताली काहे बजाया? बस सभा खत्म। मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? कौन? वही दुबला पतला बड़ी बड़ी मोच वाला आदमी। बोलता था एकदम प्रेम से, आस्ते आस्ते। माथे की टोपी थी लब्बड़ झब्बड़। उस पर गांव में दरोगा साहब आए थे, देखा था, सारे देह में चमोटी लपेटा हुआ था। मिनिस्टर साहब ऐसे ही हैं, यह कैसा हाकिम? कालीचरण कहता है मिनिस्टर साहब नहीं, यह रजिन्नर बाब थे। सुराजी कीर्तन में रोज सुनते हो कि नहीं कि देशवा की खातिर मजरूल हक भैले फकीरवा हो, दीन भले रजिन्नर प्रसाद देशवासी हो। देश की खातिर अपना सब हक हिस्सा जगह जमीन माल मवेशी गवाकर फकीर हो गए। आहा। आजकल के मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है। ठीक है, होगा नहीं। देश की खातिर अपना मजरू हल्क माने बिल्कुल हक खत्म कर दिया। चौधरी जी ने बालदेव को 10 रुपया का नोट दिया है, सबों को जलपान करा देना। जय जय चलो चलो। ये राजेंद्र बाबू यानी राजेंद्र प्रसाद है ना, वो आए थे। कालीचरण कहाँ है? वासुदेव भी नहीं है। नहीं नहीं, लौटते समय लारा लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन कालीचरण और वासुदेव कहाँ रह गए? भीड़ में से किसी ने कहा वे दोनों पैजामा वाला सुराजी बाबू के साथ न जाने कहाँ जा रहे थे। बोला कल जाएंगे। पैजामी वाला सुराजी बाबू, लेकिन बिना पूछे क्यों गया? शहर वाली बात है। बालदेव कालीचरण पर आजकल खुश नहीं, लेकिन कालीचरण भी आजकल बालदेव जी से अलग थलग रहता है। कालीचरण नहीं, कॉमरेड कालीचरण। कॉमरेड माने साथी। हम सभी साथी, आप भी साथी। यहाँ कोई लीडर नहीं, सभी लीडर, सभी साथी। अच्छा कॉमरेड, आपके गांव में सबसे ज्यादा किस जाति के लोग हैं? यादव। ठीक है। भूमिहार? एक घर भी नहीं। गुड। जुलूस में जितने आदमी थे सब क्या बालदेव जी से प्रभावित हैं? प्रभावित माने ब्लाइंड फॉलोअर, यानी आंख मूंद कर विश्वास करने वाले तो नहीं, अंधभक्त तो नहीं जी। अंधा भक्त तो महंत सेवादास था, सो मर गया। उसकी कोठारिन तो ओहो। ठीक है, अच्छी बात है। अपनी सारी बातें आपने सारी बातें समझ ली है ना। मेंबरी की जिल्द ले जाइए, कुछ लिटरेचर दे दीजिए इनको। राजवल्ली जी जरा कॉमरेड सैनिक जी को इधर भेज दीजिएगा। ये है कॉमरेड गंगा प्रसाद सिंह यादव सैनिक जी, और आप लोग हैं कॉमरेड कालीचरण और क्या नाम? हाँ, वासुदेव जी। आज मेरीगंज से रामकृष्ण आश्रम में जो जुलूस आया था, इन्हीं लोगों की सरदारत में पार्टी प्लेस पर साइन कर दिया है। मेरीगंज में सबसे ज़्यादा यादवों की आबादी है, वहाँ आपको जाना ठीक होगा। वहाँ ऑर्गेनाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं बस बालदेव है एक। अच्छा कॉमरेड कालीचरण, आपको और भी कुछ पूछना है? सोशलिस्ट पार्टी के जिला मंत्री जी पूछते हैं। जी, यदि हम कोई काम करने लगे 10 पब्लिक की भलाई का काम, और उसको कोई हिंसावाद कहकर रोके तो हम क्या करेंगे? कालीचरण को बस यही पूछना है। जिला मंत्री जी कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन कॉमरेड राजवल्ली जी का कुछ सोचने में समय नहीं लगता। बस तुतलाने में कुछ देरी लगे तो लगे।
अरे कामरेड, उससे साफ लफ्जों में कह दीजिए कि 42 के मूवमेंट में अहिंसा के भरोसे रहते तो आज गद्दी नसीब नहीं होती। उससे साफ लफ्जों में कह दीजिए कि तुम रिएक्शनरी हो, डिमोरलाइज्ड हो। यह ले जाइए, डायलेक्टिक द्वंद्ववाद भौतिकवाद। डायलेक्टेड मतलब वो तोतला है तो उसी की भाषा में लिखा हुआ है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, समाजवाद ही क्यों, 2 किताबें, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। लाल पताका की कॉपी ले जाइए, इससे ग्राहक बनाइए। लाल झंडा ले लिया है ना, तो यानी ये पूरा 12वां दृश्य यहाँ समाप्त हो जाता है। यानी कि ये भी देखी जाए तो जाति की बात हो रही है और ऑर्गेनाइजेशन वाली बात हो रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि सभी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ना। ये वोट बैंक की ही तो राजनीति है कि कौन सी ये जाति की संख्या वहाँ पे ज़्यादा है तो इसको प्रचार के लिए भेजो, इसको कैसे जोड़ा जाए। गांव गांव तक अलग तो है, गांव गांव तक है, लेकिन सबका आदर्श महात्मा गांधी जी जैसा यह सभी आदर्शवादी नहीं हैं। कुछ लोग अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए भी इन कामों को करते हैं और आगे कालीचरण जैसे जो उत्साहित युवा हैं, जो धैर्य से काम नहीं लेते, वो कैसे फंस जाते हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। कैसा लग रहा है आपको उपन्यास, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग के साथ, और इसके साथ ही हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के वीडियोस, जीके के शॉर्ट्स और कुछ नोट्स भी प्रतिदिन अपलोड हो रहे हैं, तो वो भी चेक करें नियमित रूप से। साथ ही साथ नए विद्यार्थी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें, चाहे आप किसी भी राज्य से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हो। धन्यवाद।